हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा, आज मैं आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 217। आप इसको देखते रहिएगा और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 22 में क्वेश्चन नहीं था। सो वी आर मोस्ट प्रोबेबल फॉर दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अगर मैं बताऊं आपसे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। इसमें हम तीन तरह की डाइवर्सिटीज़ पर बात करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक, सेकेंड इज स्पीसीज एंड थर्ड इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट बेटा। सो अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें और आपसे डिस्कस करें, तो वो कहता है कि डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, यानी कि जीन के लेवल पर डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे एलेलिक डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, आप चाहें तो यू कैन कॉल इट एज एलेलिक डाइवर्सिटी, जिसमें हम ये कहते हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो अगर एक पर कैपिटल ए है तो दूसरे पर स्मॉल ए हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी डिसाइड होती है बेटा। यहाँ उसने जो बेस्ट एग्जाम्पल मेंशन किया है, वो एग्जाम्पल मेंशन किया है राउल्फिया वोमिटोरिया और राउल्फिया सर्पेंटेना का। राउल्फिया वोमिटोरिया नाम लिखा है, राउल्फिया सर्पेंटेना नहीं लिखा है उसने, वो मैं आपके लिए यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ये वही प्लांट है जिसे सर्पगंधा कहते हैं, जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर राउल्फिया वोमिटोरिया की ऐसी ऐसी स्ट्रेन्स हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रेन्स, हैं जो स्पीसीज नहीं बन पाई हैं, स्पीसीज नहीं बन पाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में अगर आप डिफरेंसेस देखें तो कह रहा है कि उनके अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रिसर्पिन, रिसर्पिन नाम का एक केमिकल निकलता है, जिसकी अलग अलग स्ट्रेन्स में अलग अलग तरीके की पोटेंसी भी है और कंसंट्रेशन भी है। इसी बात को समझाने के लिए उसने एक दो और एग्जाम्पल रख रखे हैं बेटा। जो पहला एग्जाम्पल है वो बहुत बेहतरीन है। उसमें उसने कहा कि 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। आपने सुना होगा अलग अलग तरह के राइस होते हैं। सो अगर मैं इन राइस की बात करूं तो ये अलग अलग तरह के राइस 50,000 टाइप के हो सकते हैं, और ये 50,000 डिफरेंट टाइप के राइस आप देख पाएंगे, जबकि सबका नाम एक ही है, दैट इज़ नथिंग बट ओराइजिया सटाइवा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट ओराइजिया सटाइवा सबका नाम है, बट ये 50,000 तरह के हैं। या आप मैंगो की बात अगर करें तो आप कहते हैं कि 1000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो है, लेकिन सबका एक ही तो नाम है, दैट इज़ मैंजीफेरा इंडिका। सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि अगर कोई चीज़ स्पीसीज तक नहीं पहुंच पाई है तो ध्यान रखिए कि वो वैरायटी लेवल पर है, और ऐसी वैरायटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की ही कैटेगरी में रख पाते हैं। फिर वो लेकर आ रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी आपके लिए एक रिमार्केबल पॉइंट है बेटा, जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं। उन्होंने वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दे दिया, डायरेक्ट फ्रॉम केरला पार्ट टू टचिंग पार्ट ऑफ गुजरात एज वेल। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है दैन ईस्टर्न घाट। इसका भी रीज़न है बेटा। इसका रीज़न ये है कि जो एम्फीबिया ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर स्टोन्स कम हो। वेस्टर्न घाट में स्टोन कम है, थोड़ा वहाँ पर मिट्टी जो है वो सॉफ्ट है, इस वजह से ये यहाँ पर इजीली रह पाते हैं। तो ईस्टर्न घाट देखिए कैसे लिखना है, वेस्टर्न घाट पर मोर एम्फीबियन है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। वेस्ट पे ज़्यादा है, ईस्ट पे कम। आपके लिए बार बार मैं ये बात कनेक्ट करा रहा हूँ। इन नेक्स्ट सेंस अगर आप चलें तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। जैसे इकोसिस्टम लेवल की डाइवर्सिटी को हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। कहा जाता है देयर आर 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया में। इंडिया में हर तरह के रीजन्स हैं, चाहे कोस्टल एरियाज़ कह लीजिए, चाहे रेन फॉरेस्ट कह लीजिए, चाहे डेजर्ट कह लीजिए, मैंग्रोव्स कह लीजिए, कोरल रीफ कह लीजिए, वेटलैंड्स, एस्चुअरीज एंड अल्पाइन मीडोज एज वेल। सो इस तरह की बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ अगर हम देखें तो इंडिया में पाई जाती है इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ऐसी जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत
कम तरह की डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के लेवल पर। पूरा इकोसिस्टम एक जैसा ही है लगभग, जबकि इंडिया में आप एक जगह पर अगर कहीं पर -50 देख पाते हैं तो दूसरी जगह पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेंज कर जाता है। सो दिस इज़ 100 डिग्री वेरिएशन एट द सेम टाइम in a country is remarkably the reservoir of various millions of species। और यहीं से हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री एक लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन बना हुआ है। राइट बेटा, आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी, इसको कैप्चर करिएगा, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे। टेक केयर।